हेलो एवरीबॉडी। आज हम सभी शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो शाहजहाँ की माता का नाम जगत गोसाई था। इनका जन्म लाहौर में 1592 ईस्वी में हुआ था। इसे खुर्रम भी कहा जाता था। इनकी पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जिसे मलिका ए ज़मानी की उपाधि दी गई थी। इसके काल में आसफ खां वजीर के पद पर था और महावत खां को खान खाना की उपाधि दी। नूरजहाँ को 2 लाख प्रति वर्ष पेंशन देकर इसने लाहौर भेज दिया। ताजमहल का निर्माण मुमताज़ महल की याद में आगरा में करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की, जिसके मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया और इस मयूर सिंहासन के मुख्य कलाकार बे बादल खां था। सिंहासन के पीछे पितरा-दुरा जड़ाऊ काम की श्रृंखला बनाई गई, जो यूनानी देवता अर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला स्थित शीश महल का निर्माण इन्होंने करवाया। ताजमहल का पूर्ववर्ती हुमायूं का मकबरा को माना जाता है। अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई। मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम चित्रकार थे। वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र 2 संस्कृत कवि थे। लाल खां संगीतज्ञ को गुण समंदर की उपाधि और संगीतज्ञ जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दी। दारा सिकोह ने भागवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। दारा सिकोह ने सर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का भी अनुवाद करवाया। शाहजहां ने दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा और औरंगजेब के बीच हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी होता है। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा और औरंगजेब के बीच हुआ, जिसमें भी औरंगजेब की विजयी होती है। इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में दारा सिकोह की हत्या कर दी गई। ककबाड़ी किला में दारा सिकोह ने निर्वासित जीवन बिताया था। ककबाड़ी किला का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने कराया। दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में भी जाना जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। यह सुन्नी धर्म को मानता था। इनका जन्म 1618 ईस्वी को दोहाद, जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ हुआ था। इनकी पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम था। इसको 2 बार राज्याभिषेक करवाया गया। एक बार आगरा पर कब्जा और देवरई के युद्ध के बाद करवाया गया। इसके गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। पुरंदर के संधि 1665 ईस्वी में जयसिंह और शिवाजी के बीच हुआ। शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया। 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में करवा दी। औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में करवा दी, क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकार किया था। जजिया कर को औरंगजेब ने लागू किया। बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद में करवाया। बीजापुर एवं गोलकुंडा को मुगल में मिला लिया। जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए थे। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला सम्राट औरंगजेब था। हिंदू मनसबदारों की संख्या इसके समय में 337 थी, जो अन्य सम्राटों के समय से अधिक थी। अकबर के ज़माने में प्रारंभ प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब वीणा बजाने में दक्ष था। 1707 में इसकी मृत्यु खुलदाबाद में दफनाया गया। 1707 में इसकी मृत्यु होने के बाद इसे खुलदाबाद में दफनाया गया। इसके समय में सूबों की संख्या 20 थी। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। औरंगजेब के चिकित्सक कौन थे? फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसके टाइम पीरियड में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। थैंक यू। नेक्स्ट आपको मध्यकालीन भारत के टॉपिक मिल जाएंगे। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।